खुद से पूछो कि क्या तुम मेहनत कर रहे हो, और तुम्हारा खुद का जवाब होगा कि हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कहते हैं जिसको, मैं वही कर रहा हूँ। जिस एक्स्ट्रा की लोग बात करते हैं ना कि लाइफ में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, मैं वो भी कर रहा हूँ। जितनी भी मेहनत, जितना भी परिश्रम करना होता है, मैं सब कर रहा हूँ। काम में जो भी लगाना पड़ता है, जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, मैं सब लगा के सब कुछ करता हूँ। पर फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं तो कमी हो रही होगी ना। उस कमी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल अंदर जाके महारत हासिल करने के 3 नियमों के बारे में जानते हैं। क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रह जाता है। एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास 3 ऐसे नियम होंगे जिनसे ज़िंदगी में महारत हासिल कर लोगे। बास्केटबॉल की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। नाम कोबे ब्रायंट। 5 बार NBA चैंपियन, एमी विनर, ऑस्कर विनर, वेंचर कैपिटलिस्ट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब एक तरह से जिस महारत की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इस बंदे में है। वो जो कहावत है ना कि काम में डूब जाना और उसमें सबसे बेस्ट करके दिखाना, कोबे ने असलियत में काम में डूब कर सब कुछ किया है। सच में कुछ उखाड़ा है। और ऐसे कोई चैंपियन नहीं बन जाता। दौर लगता है, काम और मेहनत लगती है, और सबसे ज़रूरी कुछ नियम लगते हैं। आइए बात करते हैं। Follow your passion first. पहला नियम जुड़ा है प्रयास से। कोबे ब्रायंट एफर्ट यानी प्रयास या कोशिश पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहते हैं कि हम सभी को एक चीज़ चुननी पड़ती है। हम अपने काम में माहिर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें चुनाव करना पड़ेगा। और जब भी आप एक काम, एक पड़ाव या कह लें एक गोल चुन लेते हैं, तब नंबर आता है सेक्रीफाइसेस का, त्याग का। उस आपके एक डिसीजन के साथ जुड़ा होता है त्याग। एफर्ट्स, प्रयास, अपने गोल, अपने लक्ष्य के लिए हर कोई कर रहा है। सब बेहतरीन काम करते हुए खुद को बदल रहे हैं, पर असली वजह आपकी हार की है आपका सेक्रीफाइस ना करना। वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, सपने पर काम करते समय जो चीज़ें आपको फालतू में डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सभी चीज़ों का त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लक्ष्य, ऐसे गोल जिन पर हम काम नहीं करते, वो कभी गोल्स होते ही नहीं है। वो सिर्फ आपके सपने होते हैं, और सपने टूट जाया करते हैं। कोबे कहता है कि मुझे भरोसा है कि मुझे रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि आप मुझसे बेहतर नहीं बन सकते। और इसका कारण यह है कि तुम उस लक्ष्य पर उतना समय नहीं लगा रहे हो जितना मैं लगा रहा हूँ। तो पहला नियम, प्रयास में बलिदान लगेगा। बिना बलिदान, प्रयास सिर्फ सपना है। दूसरा नियम जुड़ा है आपकी संगति से। जिम रॉन की एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज या औसत होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, या कह ले कि अपना समय बिताते हैं। ये कहावत कई बार लोग मानते ही नहीं है। कहते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ हमेशा वैसा ही रहूँगा। अगर ऐसा सोचते हो ना, तो इसका मतलब है कि असल में तुम्हारी मुलाकात कभी ऐसे लोगों से हुई नहीं जिन्होंने ज़िंदगी में महारत हासिल की है या उसे पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि फ़र्क तुम तभी समझ सकते हो। दिन में 24 घंटे होता है। अगर तुम दिन में 1 घंटा भी किसी से मिलते हो, तो वो इंसान तुम्हारे अंदर एक प्रभाव डाल देगा। थोड़ा बहुत तुम उसकी तरह बनने लगोगे अगर तुम रोज़ उससे मिलते हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे करीब कौन है या किससे रहना चाहिए, वो क्लियर हो। कोबे कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ कभी रह नहीं सकता जो आलसी हैं, लेजी हैं, क्योंकि मैं खुद को वैसा सोच ही नहीं सकता। ऐसे लोगों के साथ रहने से दिक्कत यह है कि या तो मैं उनकी तरह बन जाऊंगा या वो मेरी तरह। अगर वो मेरी तरह बन जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर मैं भी उनकी तरह बन गया तो मेरा सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे जैसे हैं, फोकस्ड हैं। भले ही आपके लक्ष्य अलग हों, पर जो सोच है, जो जज्बा और जुनून है, वो मिलना चाहिए। तो यहाँ से दूसरा नियम निकलता है कि संगति आपके सपनों पर डाका डाल देती है। फिर आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, कभी हकीकत नहीं बन पाता। तीसरा नियम जुड़ा है दर्द यानी डिस्कम्फर्ट से। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, खुद को कुछ बड़ा बनाने के लिए खुद के सपनों पर काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस का आना स्वाभाविक है। ऐसा ही नहीं सकता कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, सपनों पर काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब नहीं आएगा। सब आएगा। कई बार आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कोबे भी कहते हैं कि जब भी हम जिंदगी में कुछ पाने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक नियम चलता है, और वो है नो पेन नो गेन। यानी कि जब तक दर्द या मुश्किलें नहीं होंगी, तब तक कुछ गेन हो ही नहीं सकता। लोग अधिकतर जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस आती है, तो अपने गोल्स पर गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। जबकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ ज़रूरी है, बिना उसके तुम कुछ सीख ही नहीं सकते। और अगर हम इस पूरे डिस्कम्फर्ट को एक शब्द में मुश्किल कहें, तो ये जो मुश्किलें हैं ना, ये पता है क्या हैं?
ये है प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। यानी कि ये जो दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, वो आपका प्रोडक्टिव होगा। मतलब कि ये आपको कुछ देकर जाएगा, आपको बनाकर जाएगा। कम शब्दों में कहे तो नया कुछ सीखना, कुछ नया करना चुनौतियों से भरा होता है, और उसके लिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना स्वाभाविक है। डिस्कम्फर्ट तो आएगा ही आएगा, बस तुम्हें टिके रहना होगा दोस्त। और उस महारत को पाने के लिए, उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए इतना दर्द तो सही सकते हो। तो यहाँ से तीसरा नियम निकलता है कि जब तक जीतोगे नहीं, आराम हराम है। मुश्किलें, डिस्कम्फर्ट तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त होंगी, तो उनके साथ चलना सीखो। अंत में बस एक बात जो तुम्हें अभी से काम करने की हिम्मत दे देगी कि भले ही अभी मुश्किल लग रहा हो, चैलेंजेस होंगे, रातों में नींद नहीं आएगी, थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी जो भी चीज़ें हैं सब रहेंगी, पर बड़े नज़रिए से देखोगे ना, उस फ्यूचर को देखोगे, तो ये सब बहुत छोटा लगेगा और तुम्हारे उस लक्ष्य के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। बाकी जिसे भी चैंपियन बनना है, जिंदगी में महारत हासिल करनी है, उसके साथ शेयर करिए महारत हासिल करने के ये 3 नियम। गुड बाय।